तो हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आया। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स जो हैं, ये टोटल इतने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं और इनका शेप ये होता है। sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल, dsp2 का स्क्वायर प्लेनर और dsp3 का स्क्वायर पिरामिडल और d2sp3 का ऑक्टाहेड्रल। ये बात आपको समझ में आई, कैसे d पहले आया, कैसे s पहले आया। इस बात को ऐसे समझो कि s और p के अभी आपने जो CH4 देखा था, ठीक है ना, उसमें आपने s और p देखा ना, तो s का और p का एनर्जी लेवल लगभग एक जैसा होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि समान होता है, एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए s और p एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आइए, तीसरे नंबर में पीरियोडिक टेबल में जब हमारा आता है तीसरे का s, तीसरे का p, तीसरे का d, ठीक है ना, यहाँ भी कुछ एनर्जी लेवल सेम होता है। ये चूंकि सब किसके हैं, तीसरे ही नंबर के हैं ना, ठीक है ना, तो लगभग सेम है, इक्वल एकदम नहीं है, लगभग सेम है, ठीक है ना। तो अब जब कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इसका s, p और इसका d तीनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, sp3d या sp3d2, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना, ये बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगला अब हमारा आता है, इसके आगे हमारा क्या आता है, 4s, फिर है 4p। तो अब यहाँ पे ये 4s और 4p के लगभग 3d के बराबर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे ऐसा हो जब ये p ऑर्बिटल पूरा फुल्ली हो, d हाफ फिल्ड हो और किसी के साथ अब यहाँ पे बॉन्डिंग करनी हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहले d का इस्तेमाल होगा ऑर्बिटल, फिर उसके बाद s और p का ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे। तो इसीलिए यहाँ से जो आपको दिख रहा है वो d ऑर्बिटल पहले दिख रहा है, s बाद में। जिसका इस्तेमाल हम लोग पहले करेंगे उसी अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स के नाम लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के नाम लिखेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। इन सब का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। तो ये लीनियर मतलब क्या कि जो एटम्स हमारे बॉन्डेड बनेंगे और जब ये ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जब s और p दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो ऐसे करके वो ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये p कैरेक्टर का ऑर्बिटल, ये s कैरेक्टर का ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक लीनियर बना, लाइन बना, ठीक है ना। तो sp वाले का शेप हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। ऐसा काहे हुआ, सेम ओरिएंटेशन के तो वो आए, लेकिन जैसे ही जब उन्होंने बॉन्डिंग किया तो मान लीजिए ये वाला हमारा ऐसे है और ये वाला दूसरा वाला ऐसे यहाँ पे बॉन्डिंग करने आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग किया, यहाँ पे रिपल्सन महसूस होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का रिपल्सन महसूस होगा और ये दोनों ऑर्बिटल कहाँ जाएंगे, दूर भगेंगे और दूर भग के वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे सबसे मिनिमम रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, लीनियर। तो शेप कैसे बना समझ में आया, काहे ये सब शेप बन रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको शेप में दिखाता हूँ। तो लीनियर का मतलब हो गया ऐसे, ट्राइगोनल का मतलब ट्रायंगल, सिंपल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अगर कहीं आपको अगर ऐसा शेप मिल रहा है ट्रायंगल वाला तो वो क्या है, sp2, ठीक है। टेट्राहेड्रल का मतलब बच्चा ये वाला शेप होता है। CH4 का, मेथेन का जो आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके पढ़ा होगा, ये वाला है शेप। इसको जब आप ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे करके देखिए मिलेगा। कुछ आइडिया हल्का फुल्का आ रहा है। ये हमारा टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, ये जो ट्रायंगल बनाया है आपने, इसी के ऊपर यहाँ पे क्या करिए, कोई एटम्स लगाइए और नीचे कोई एटम्स लगाइए और इन सबको क्या कर दीजिए ऐसे। ये हमारा जो बना, क्या बना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हुआ कैसे हुआ, ऐसे समझो कि कोई ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना, ऐसे कोई एक ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है ना, और ट्रायंगल के नीचे ऐसे एटम, ट्रायंगल के ऊपर ऐसे एटम। तो जब इनको ऐसे मिलाओगे तो ये पिरामिड बनेंगे, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आया। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में जो अभी आप कर रहे थे
जो त्रिभुज पे जो काम कर रहे थे वही काम किस पे कर दीजिए, चतुर्भुज पे, ठीक है ना, वही काम स्क्वायर पे कर दीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में। स्क्वायर प्लेनर के लिए आप एग्जांपल कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या करिए, एक एटम यहाँ पे है, एटम यहाँ पे है, एटम यहाँ पे है, एटम यहाँ पे है और एक सेंटर में, ठीक है ना। पांचों के पांचों एटम एक ही प्लेन में है और क्या बना रहे हैं, ओवरऑल एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई ये ना बोलेगा कि ये तो रेक्टेंगल है, नहीं, स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायर है तो ये क्या हो गए, स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में स्क्वायर हमारा है तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक। स्क्वायर पिरामिडल क्या, स्क्वायर हुआ, इसके ऊपर एक और एटम यहाँ पे रखिए और वो क्या करिए, पिरामिड बना दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आया। फिर ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल अभी आपने देख लिया, सारे शेप आपको समझ में आए कैसा होता है, ठीक है। अब इसको निकालना, सबसे मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि इस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है ना। मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि इससे हमारे क्वेश्चंस निकले। तो क्वेश्चन निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या नहीं मिल जाएगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। ऐसे समझिए sp में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 2 है ना, sp3 में 3 है, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, यहाँ पे 2, इसके पास कितना है 3, इसके पास, ठीक, इसका 6, समझ में आया। इसका कितना होगा फिर, 2 3 4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, नोट करिए। पूरे हाइब्रिडाइजेशन से नीट और आईआईटी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या है इंपॉर्टेंट, यही है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोग कैसे निकाल लेते हैं। यानी कि संकरित कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, इसमें क्या जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, बस। यानी कि जितने भी परमाणु जुड़े होंगे जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या में हम क्या जोड़ लेंगे, लोन युग्म की संख्या को, ठीक है, ठीक है। फार्मूला, अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, ठीक ना, बस इस पे हमको रखना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक PCl5 आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें सेंट्रल एटम को पहचान लेंगे, फास्फोरस है, उसके साथ 5 Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम इसके साथ अटैच है, 5, लिखा। लोन पेयर इसके पास 0, इसको देखने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, होता है कितना 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक ना। जब ये 5 लोगों के साथ अटैचमेंट के सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो p के 3 जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो गए और 3s के भी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी यूज हो गए। क्या तीसरे ऑर्बिटल में कुछ बचा, नहीं बचा, यानी लोन पेयर हमारा क्या है
0, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने निकले 5, और 5 का मतलब क्या होता है sp3d। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो शेप जान जाएंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, समझ में आया। तो क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व होंगे। आपके इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली ऐसे ही आएंगे, या तो आपके नीट आईआईटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया बता दीजिए PCL5 का शेप क्या होगा। तो शेप के लिए आप पहले क्या कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। या तो ये पूछ लेगा कि भैया ये शेप है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो बच्चों कर लेंगे। क्लियर है। चलो थोड़ा सा, अब ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस की बात, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हुए देख लें, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पे खत्म कर डालेंगे। चल PCL5 को ही हम लोग देखे हैं, तो PCL5 को ही देख ले कि आखिर ये बना कैसे। तो पहले हम लोग फास्फोरस का लिख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लोरीन का लिख लिया जाए, कितना होता है 70, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट ऑर्बिटल देख लीजिए बच्चों, और इनके 3p3, ठीक है ना। तो अब सेंट्रल एटम हमारा p है, इसके साथ बॉन्डिंग हमको करना है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जगह कौन देगा p। ऐसे समझो कि p हमारे भैया हैं और इनके साथ ऐसे 5 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे क्लोरीन 5 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को रहने की जगह कौन देगा। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ इनके साझेदारी करनी है, तो साझेदारी करने के लिए इनके पास ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब p के फास्फोरस के हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा, 2 से तक तो पूरा हमारा फील्ड है 1s2, यानी कि k हमारा फुल फिल है, L भी हमारा क्या है फुल फिल है, M हमारा फुल फिल नहीं है, ठीक है ना। M में एक और ऑर्बिटल होता है D, जिसमें अभी एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इन्हीं ऑर्बिटल को बना लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारा फास्फोरस का हो गया 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया क्या 3d। इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे एक एक, ये हमारा खाली है। तो बच्चा ये जो स्टेज है हमारा, अभी यहाँ पे कोई बॉन्डिंग तो हुई नहीं है, ठीक है ना। तो जब बॉन्डिंग नहीं हुई है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब जब इनके पास कोई क्लोरीन इनके करीब जैसे ही आएगा, कोई क्लोरीन, जैसे यहाँ पे अब फास्फोरस के साथ PCL5 हम लोग क्लोरीन ही तो बनाया है ना, तो कोई क्लोरीन जैसे ही इनके पास आया तो उसके अप्रोच से ये उसके लिए जगह खाली करेंगे। अभी कितने क्लोरीन के रखने की जगह है 3, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, 5 इनको अप्रोच करने आ रहे हैं, 5 के लिए जगह बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे डालेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर से वही हमारे यहाँ पे अगर पेयरिंग हो गई, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 ऑर्बिटल ही खाली रह पाएंगे। चाहिए कितना 5, ठीक है ना। तो ये अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है d में डालेंगे, और इस कंडीशन में हमारा हम लोग यूज कर रहे हैं s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, और d का बस हमने 1 ऑर्बिटल लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इनमें सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हुआ एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे एक्साइटेड काहे बोल रहे हैं, क्लोरीन जैसे ही आया अप्रोच करने, ये एक्साइट हो गए,
उनके साथ बॉन्ड बनाना है, एकदम क्या हो गए, उत्तेजित हो गए, और उस उत्तेजना में इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में डाला, ठीक है ना, और उसके बाद ये सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब फिर से वही वाली बात आ जाइए हमारी, क्या शुरू में जो हमने बात किया मिक्सी, ये क्या किए, अपना एक यस 3 पी और एक डी ऑर्बिटल मिक्सी में डाले और सभी क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, सबकी एनर्जी लेवल सेम। क्यों सबकी एनर्जी लेवल सेम किए, क्योंकि सबको हमारा क्लोरीन जो अप्रोच करने आ रहा है बस कल अपने इसी ऑर्बिटल से तो आ रहा है ना अप्रोच, तो फिर क्लोरीन अगर सबको बराबर जगह नहीं मिलेगी तो क्लोरीन फिर कहाँ चला जाएगा, FIR करने चला जाएगा कि हमको भैया जगह नहीं दिए, बढ़िया जगह नहीं दिए, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, मिक्सी में डाला, सबको एक समान कर दिया, और ये जो कमरे बने हमारे ये क्या बन गए, यस के हमारे 1 कमरे, पी के हमारे 3 कमरे और डी के 1 कमरे, तो क्या बन गया, sp3d ऑर्बिटल्स बन गए। और कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 5 ऑर्बिटल हैं। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। अब इजीली क्या हर एक क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, ठीक, बात समझ में आई। हर एक ऑर्बिटल के साथ एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल क्या कर जाएगा, शेयरिंग कर लेगा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, किस किस स्टेट में जाके हुआ, ध्यान से सुनिए। पहले ग्राउंड स्टेट हमारा क्या था, जब ये नॉर्मल थे, ठीक है ना। जैसे ही कोई एटम्स हमारा अप्रोच करने आया ये एक्साइट होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में डाले, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट। और उसके बाद सभी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इन्होंने क्या कर दी, सेम कर दी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना के क्या, sp3d। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका यस नाम था, यहाँ पे इसका था px py pz, और यहाँ पे कहीं dxy होगा, ठीक है ना। तो सारे कमरे अलग, तो सबके एनर्जी लेवल सेम अलग और ओरिएंटेशन अलग, लेकिन जब इनको मिलाया गया तो जो हाइब्रिडाइज कमरा बना, इन पांचों का नाम क्या है, sp3d, इसका भी नाम sp3d, इसका भी नाम sp3d, इसका भी sp3d, इसका भी sp3d। बात समझ में आई। ये बच्चा टोटल हमारा कॉन्सेप्ट किसका था, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में इसके अलावा और आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। एनी डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं, ठीक है। अब इस पे आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के नीट या IIT के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है ना। थैंक यू।